चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने जाएं उससे पहले आप कुछ यहाँ पे आपको करना होगा इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। देखिए क्या थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये पार्ट आप देख रहे हैं z की पावर a माइनस बी दे रखा है, यहाँ पे आपको z की पावर a माइनस सी दे रखा है, यहाँ पे +1 है। आप कैसे इसको एलसीएम लेके कीजिएगा? तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या ऊपर और नीचे दोनों ही में z की पावर माइनस a से क्या मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए क्या बन रहा है। चलिए इस पार्ट को लेते हैं, z की पावर a माइनस बी दे रखा है ना, इसी पार्ट को अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब कि कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं, या फिर यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर z की पावर माइनस ए आ जाएगा और ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे z की पावर माइनस ए, यानी कि z की पावर माइनस ए से यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं z की पावर a और यहाँ पे माइनस b है, दैट मीन्स कि z की पावर b। इस तरह से निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना। हाँ, पता है पावर अगर निगेटिव में उसको पॉजिटिव करना है तो 1/, में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो z की पावर a z की पावर b, तो इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई क्या करना है, z की पावर माइनस a से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स कि क्या बनेगा, अब z की पावर a डिवाइडेड बाई z की पावर b, और z की पावर माइनस a को कैसे लिख सकते हैं, अगेन इसको 1 डिवाइड बाई कर सकते हैं z की पावर a, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या आपका, यहाँ पे आपका बचा 1 डिवाइड बाई z की पावर b, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z की पावर माइनस b लिख सकते हैं इसको। तो देखो कि ये वाला पार्ट z की पावर a माइनस b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z की पावर माइनस b, कब, जब उसमें z की पावर माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो कि ये वाला पूरा टर्म मेरा क्या बन जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका z का पावर माइनस a, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही साइड में हम लोग z की पावर माइनस a से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे z की पावर माइनस a से, तब क्या होगा, z की पावर माइनस a, इसको हमने किया तो क्या हुआ, z की पावर माइनस b आया, प्लस में z की पावर माइनस b आया। और सेम एज इट इज इसको भी अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आता है, z की पावर माइनस c आता है। आप करके देख लो, जैसे इसको किए तो माइनस b आया, इसको करेंगे तो z की पावर माइनस c आएगा, और 1 में इंटू कर देंगे z की पावर माइनस a से, तो z की पावर माइनस a हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा ईजी करने के लिए, ताकि जब हम एलसीएम लें तो थोड़ा मेरा ईजी पड़ जाए। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट का। इस पार्ट को भी आप वैसे ही कीजिए और इस पार्ट को भी आप वैसे ही कीजिए। प्लस में इस पार्ट को आपको z की पावर माइनस b से करना है, और इस पार्ट को z की पावर माइनस c से करना है। इसको z की पावर माइनस a से, इसको z की पावर माइनस b से, इसको z की पावर माइनस c से। तो यहाँ पे अगर करते हैं z की पावर माइनस b, तो नीचे में क्या होता है, z की पावर माइनस b प्लस में z की पावर माइनस c प्लस में z की पावर माइनस a, ये बचता है। इस पार्ट को भी करते हैं हम लोग, इसको करेंगे z की पावर माइनस c से, तो क्या बचेगा, z की पावर माइनस c प्लस में z की पावर माइनस a प्लस में z की पावर माइनस b बचेगा। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तीनों को, इसीलिए तो हम किए हुए थे इसको z की पावर माइनस a से, इसको z की पावर माइनस b से, इसको z की पावर माइनस c से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों ही में। क्यों, क्योंकि हमको एलसीएम लेने में इजी पड़े। अब देखिए एलसीएम कितना इजी हो गया, z की पावर माइनस a प्लस में z की पावर माइनस b प्लस में z की पावर माइनस c, यहाँ पे हुआ z की पावर माइनस a प्लस में z की पावर माइनस b प्लस में z की पावर माइनस c। ये आपका इक्वल टू कितना आया, टोटल 1 आ गया, सब आपस में कट जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दे रखा है 5.678 की पावर x इक्वल टू ऐसा करके 10 की पावर z। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट इस वाले पार्ट को आप k के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, आपका इजी हो गया सॉल्व करना। अब देखो कैसे, 5.678 इक्वल टू k,
इसकी पावर x है इक्वल टू k मान लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे 5.678 इक्वल टू k और x इस साइड जाएगा तो 1 में x आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 0.5678 की पावर y इक्वल टू k मान लिए हैं, तो 0.5678 इक्वल टू k की पावर 1 डिवाइड बाई y। ठीक है, यहाँ पे y था। अगेन यहाँ पे भी z की पावर 10 की पावर z था इक्वल टू, इसको k मान लेते हैं, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा z की पावर k की पावर 1 डिवाइड बाई z हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 5.678 इक्वल टू है क्या 0.5678 इंटू में 10। क्या इसको इंटू करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू देखो आपको क्या रहेगा, k की पावर 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू यहाँ पे k की पावर 1 डिवाइड बाई y, सॉरी इनटू में यहाँ पे k की पावर 1 डिवाइड बाई z। अब बेस से में तो क्या पावर इक्वेट कर सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x y प्लस में z। अब इस पार्ट को इस साइड लेके जा सकते हैं, 1 डिवाइड बाई y, या इन सारे पार्ट को इस साइड लेके आ जाइए, इन सारे पार्ट को इस साइड लेके आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई x है, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके 1 डिवाइड बाई z माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो आई वो 0 आ रही है, 1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई वाई माइनस में 1 बाई जेड इक्वल टू आपकी 0 आ रही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तो उसको लेट के मान लेना है, क्योंकि बहुत ही आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कुछ ऐसा दे रखा है आपको, प्रूव दैट 4x क्यूब माइनस में 12x इज गिवन बाय। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए ना कुछ क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्यूबिक बोथ साइड, देखिए ना x क्यूब करके दे रखा है, दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर लेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। चलिए तो यहाँ पे x क्यूब इक्वल टू 4 1 बाई में 3 प्लस में 4 माइनस 1 बाई में 3 और इसका भी क्या क्यूब। ठीक है, चलिए तो क्यूब का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। a प्लस बी का अगर होल क्यूब हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab a प्लस b। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, x क्यूब इक्वल टू 4 1 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे क्यूब प्लस में 1 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 3 और इसका क्यूब। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पावर दे रखा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर माइनस में पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में फॉर्मूला एकदम ध्यान पे रखना है, 3 इंटू में 4 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में 1 डिवाइड बाई 4 और उसकी पावर 1 बाई 3 है इंटू में यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 4 3 उसकी पावर, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी क्या थी क्यूब की फॉर्मूला थी। चलिए तो देखिए कि इसका क्या होता है, क्या इस वाले पार्ट को हम लोग x लिख सकते हैं। देखो ना स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा ही था ना कि x इक्वल टू 4 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये माइनस के ही फॉर्म में है, 1 बाई 4 लिख दिया, दैट मीन्स कि ये माइनस के ही फॉर्म में है। तो इस वाले पार्ट के बदले में हम x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 3, यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है
3 इंटू में 1 और यहाँ पे इंटू में ये तो x है ही। अब इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसको अगर करेंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा प्लस में। यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या होता है, इस 3 से ये 3 कैंसिल होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 बचता है प्लस, तो एक्स क्यूब इक्वल टू अल्टीमेट मेरा ये वाला पार्ट बचा। यहाँ से 3, यहाँ से 1, इस पार्ट को x मान लिए, यहाँ से 4, यहाँ से 1/4। अब इसको देखते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 4, यहाँ पे आपका आया 16 प्लस 1 प्लस 12x, ठीक है। 4 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब इक्वल टू 17 प्लस 12x, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4x क्यूब माइनस में 12x इक्वल टू 17। तो आपको यही बोल रखा था, यही फाइंड करना था ना। तो क्या आया, 17 के इक्वल टू है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कुछ ऐसा दे रखा है, प्रूफ करना है इस वाले पार्ट को। तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। यहाँ पे अभी आप देखिए कि क्यूब के फॉर्म में है, जो प्रूफ करना है वो क्यूब के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी क्या था, जो प्रूफ करना था वो क्यूब के फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक माइंड काम करना चाहिए कि हमको क्यूबिक बोथ साइड करना होगा, तभी तो क्यूब के फॉर्म में ये बनेगा। क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड करना होगा, ठीक है। और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab a प्लस b, ठीक है। तो इसको करते हैं क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू 5 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इसका क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू 5 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 5 1 डिवाइड बाई 3 और इसका क्यूब। यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि माइनस में है तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1 डिवाइड बाई करना पड़ता है, प्लस 3 इंटू में 5 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में, अगेन ये माइनस में है तो 1 डिवाइड बाई 3 इस तरह से। और उसके बाद क्या है, a प्लस बी, यानी कि 5 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये था आपका क्यूब का फॉर्मूला। अब इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पार्ट को हम लोग x लिख सकते हैं। यहाँ पे यही दिया हुआ है ना, ये इक्वल किसके, x के इक्वल है, तो इस पार्ट को x लिख दिए। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू में 1 बचा, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे x है, प्लस इधर देखते हैं क्या बचता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि इधर आपका जो बच रहा है वो बच रहा है 5 प्लस में 1 बाई में 5 बच रहा है, इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब इक्वल टू एलसीएम अगर 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 इंटू में 1 इंटू में x यानी कि 3x, तो यहाँ पे आ रहा है 25 प्लस में 1 और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था तो 3x इंटू में 5, डेट मीन्स की 15x। अब ये हो रहा है आपका क्या, 15x ये आ गया, 5 इस साइड चला जाएगा, 5 इस साइड चला जाएगा, तो ये 5x क्यूब बन जाएगा, माइनस में ये 15x इस साइड आ जाएगा, इधर क्या है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस 1 26। तो ये आ रहा है आपका इसका वैल्यू 26। क्वेश्चन नंबर 21 22 एक जैसे थे, सेम थे, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे इसकी वैल्यू 26 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ ऐसा दे रखा है। तो अगेन यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्यूब है,
तो क्यूब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, क्यूब यहाँ पे कर लेंगे, क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है तो क्यूब का सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका आया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को जो दे रखा है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स 2/3 प्लस में बी एक्स 1/3 का होल क्यूब, और ये माइनस जो प्लस सी इधर है ये इधर आके माइनस सी हो जाएगा, और इसका क्यूब। अब ये क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन नंबर 21 22 की तरह बन गया। इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पे आप लिखिए, ए क्यूब एक्स 2/3 इंटू में 3 प्लस में बी क्यूब, बी इंटू में एक्स है तो बी क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे एक्स का क्या होगा 1/3 इंटू में 3 प्लस में 3ab यानी कि 3ab एक्स 2/3 प्लस में 1/3, पावर को क्या कर दिए यहाँ पे ऐड, ब्रैकेट में a प्लस बी दैट मीन्स कि ए एक्स 2/3 प्लस में बी एक्स 1/3, ये सब जो इक्वल है किस चीज़ के इक्वल है, माइनस सी क्यूब के इक्वल है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका ए क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहाँ पे बी क्यूब एक्स, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट का यहाँ पे है, ये वाला पार्ट का यहाँ पे है, प्लस में यहाँ पे क्या हो रहा है 3abx, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग माइनस सी लिख सकते हैं, माइनस सी इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है आपका माइनस सी का क्यूब चल रहा है, देखो ना ए एक्स का पावर 2/3 बी एक्स का पावर 1/3, तो यहाँ पे क्या है ए एक्स है और बी एक्स है और उसकी पावर ये दे रखी है, डेट मीन्स कि ए बी एक्स एक बार में कॉमन कर लिए और उसके बाद इसके जगह पे माइनस सी कर दिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू माइनस सी है ना, यहाँ पे देखो ना पावर हटा देते हैं, 3 यहाँ पे हटा देते हैं, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या है माइनस सी है, तो माइनस सी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में बी क्यूब एक्स, और ये जो माइनस क्यूब है ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सी क्यूब हो जाएगा, माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा 3abcx, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा, ए बी और ये वाला सी और एक्स माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू इधर 0 हो गया क्योंकि ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पे आ गया है। अब एक्स क्यूब प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब एक्स प्लस में सी क्यूब इक्वल टू ये वाला पार्ट उस साइड चल जाएगा, डेट मीन्स कि 3abcx बच रहा है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रखा था कि इसकी वैल्यू आपकी निकालनी थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। ये जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 3abcx के इक्वल आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, ए की पावर p इक्वल टू b, b की पावर q इक्वल टू c, c की पावर r इक्वल टू a, देन द वैल्यू ऑफ p q r की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं, सिंपल है, कहीं से भी उठा सकते हैं, हम यहाँ से उठा रहे हैं। a की पावर p इक्वल टू क्या दे रखा है, b दे रखा है। अब a की वैल्यू क्या है, c की पावर r है, a की वैल्यू क्या है, c की पावर r, तो यहाँ पे a की जगह पे c की पावर r लिख सकते हैं
और उसकी पावर p इक्वल टू इधर b चलता रहेगा। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है b की पावर q, तो यहाँ पे c की जगह पे ले सकते हैं b की पावर q, और ये r p चल रहा है, यहाँ पे b चल रहा है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है a की पावर q, तो a की पावर इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हमको क्या करना है, पी क्यू आर ना करना है, तो पी क्यू आर के फॉर्म में आ गया, तो इसके आगे फिर हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी की पावर क्या होगा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, इक्वल टू इधर बी चल रहा है, देखो ना, पी है, क्यू है, आर है, तो पी क्यू आर हो गया। यहाँ पे बी की पावर क्या है, -1 है, कुछ नहीं, सॉरी 1 है, कुछ नहीं होता है, पावर 1 होता है, तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, तो पी क्यू आर इक्वल टू क्या हुआ आपका 1 हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को लेट के मान लेते हैं, दैट मीन्स कि a की पावर p इक्वल टू b की पावर q इक्वल टू c की पावर r इक्वल टू ये लेट के। अब आप इस इजली इसको सॉल्व कर पाएंगे, a की पावर p इक्वल टू k, तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू k की पावर 1 डिवाइड बाई p, सेम एज यहाँ पे b की पावर q इक्वल टू k, तो b इक्वल टू k की पावर 1 डिवाइड बाई q, यहाँ पे c की पावर r इक्वल टू क्या k, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1 डिवाइड बाई r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका दे रखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो इस पर हम लोग करके देखते हैं। b की वैल्यू आपका रखा है k की पावर 1 डिवाइड बाई q, इसका स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू है आपका k की पावर 1 डिवाइड बाई p इंटू में यहाँ पे k की पावर 1 डिवाइड बाई r c की वैल्यू है। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इंटू करके लिखते हैं, k की पावर 2 डिवाइड बाई q इक्वल टू इधर k की पावर 1 डिवाइड बाई p प्लस में 1 डिवाइड बाई r, क्या है बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिए। अब अगेन दोनों साइड बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 2 डिवाइड बाई q इक्वल टू 1 डिवाइड बाई p प्लस में 1 डिवाइड बाई r, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई q हुआ इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पी आर, और ऊपर में आर प्लस पी आ रहा है, तो q अगर इस साइड लेके चल जाते हैं तो 2 इक्वल टू आ रहा है q आर प्लस पी और नीचे में पी आर, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आपको ये चीज़ प्रूव करना था, तो इसकी वैल्यू आपको 2k इक्वल टू आई, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को करते हैं, कुछ इस तरह का आपका दे रखा है, तो देखिए बेस सेम है और नंबर डिवीजन में है, तो क्या कर सकते हैं, पावर को माइनस कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x a डिवाइड बाई a माइनस b, ये वाला पार्ट, और माइनस में ये, माइनस में a प्लस b, ठीक है। इसी तरह से इस पर को पार्ट को भी कर सकते हैं हम लोग, x b माइनस a माइनस में b प्लस a, ठीक है। यहाँ पे a प्लस b बाहर चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x नीचे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं ना, हाँ, तो नीचे क्या हो गया आपका a माइनस बी a प्लस बी, ये नीचे आ गया हम लोग का, ठीक है। ऊपर मेरा क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो a माइनस बी है, तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर
प्लस में ए बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाई, अगेन इधर भी वैसे ही हम लोग करते हैं, एक्स, यहाँ नीचे एलसीएम मेरा चल जाएगा बी माइनस ए और यहाँ पे बी प्लस ए, ऊपर आपका आएगा बी स्क्वायर प्लस में बी ए माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी ए, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है, ए प्लस बी, सॉरी ये ब्रैकेट इधर है, ये ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक ना। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पढ़ा है ना कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे पहले तो इसको हम लोग काट लेते हैं, ये प्लस में ए स्क्वायर है, ये माइनस में स्क्वायर है, तो बचा क्या, ए प्लस बी, दैट मीन्स कि एक्स का यहाँ पे क्या बच रहा है, 2ab बच रहा है, देखो ना 2 बार ए बी है। और नीचे में इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई इधर एक्स 2ab होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या होगा, ए प्लस बी आपका चल रहा है। अब आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन कर सकते हो ना, माइनस कॉमन कर सकते हो, हाँ चल देखते हैं। तो x टू ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, x भी कॉमन कर लिए, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन कर लिए हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, इधर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ए प्लस बी, अभी माइनस कॉमन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग x को, यहाँ वाला x को कॉमन कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, माइनस को, अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन कर लेंगे। चलिए x ऊपर में क्या है 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करके निकालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे बीच में प्लस का आ जाएगा 2ab, और यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बाहर आपका a प्लस बी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे x, अब इसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, और ऊपर में आपका आ रहा है 4ab आ रहा है, ठीक है, 2ab प्लस 2ab 4ab, ठीक है। बाहर क्या चल रहा है, a प्लस बी चल रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x 4ab, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, और बाहर आपका चल रहा है क्या, a प्लस में b, तो क्या इस a प्लस बी को इस a प्लस बी से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। तो अब आपका क्या बचा, यहाँ पे देख लेते हैं, x 4ab और नीचे में a माइनस बी आपका बच रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग।